गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अरविंद सिंह आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह चलिए इस बार भी मैं मोदी के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जो है मोदी के वेल फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो मोदी के बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चूँकि अगर ये बोला जाए तो कंप्लीट पावर पैक है हमारे बॉडी के लिए, कि सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट कवरअप हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैक्सिमम वीडियो आप लोग को मिल पाए। तो फ्लैक्सीड ऑयल ये बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ओमेगा 369 का, जो कि हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी इसेंशियल फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड का बात करते हैं तो उससे पहले जस्ट एक बार हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग, जो हो सकता है आप लोग जानते हो फैट के बारे में। तो फैट क्या है? फैट का अगर बात किया जाए तो ये हमारा एनर्जी के लिए बहुत इसेंशियल है, कि एनर्जी हमको फैट से बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर बात करें तो केवल एनर्जी ही नहीं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हो गए, साथ ही साथ जो हमारे वेन्स हैं, स्किन है, उनको उनका ये कंप्लीट एक तरह से बोला जाए तो सुरक्षा भी करता है। और साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन रखने में फ़ैट का ज़रूरत पड़ता है इनको, चूँकि वही वेन्स को, माइंड को और सॉरी मेमोरी को, और साथ ही साथ स्किन के लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन करता है फैट। तो पहला तो उसके लिए इसेंशियल है फैट। सेकेंड ऑन बात करें तो जो हमारे बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी होता है, तो हार्मोन फैट के बिना बनाना बहुत इम्पॉसिबल है। फैट से हार्मोनल एक्टिविटी होता है, हार्मोन बनता है। थर्ड वन अगर बात करें तो देखिए फैट हुआ। अब ये फैट का अगर बात करते हैं तो फैट बनता है फैटी एसिड से। तो अलग अलग टाइप के फैट अलग अलग फैटी एसिड से बनते हैं, जिसमें इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो अब अगर फैटी एसिड से फैट बना, देन फैट के सपोर्ट से कोलेस्ट्रॉल बनता है। जो कोलेस्ट्रॉल अगर बोला जाए तो एक नेचुरल थिंग है, जिसके चलते डाइजेशन प्रोसेस हमारा बहुत ईजी होता है। तो ये अगर कोलेस्ट्रॉल फैटी हमारा फैट से बना, देन अब उसमें अगर बात करते हैं तो दो तरह का हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल में दो तरह सीन होता है। एक होता है एचडीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा होता है एलडीएल, जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब कोलेस्ट्रॉल में अगर एचडीएल बढ़ रहा है तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन वगैरह प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। अगर एलडीएल बढ़ रहा है तो अगर एलडीएल जितना बढ़ेगा बॉडी में, उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो और एचडीएल को कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 369 बहुत बेस्ट है, जो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और एलडीएल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर उसमें से चेंज होता है तो डेट्स वाई हार्ट का प्रॉब्लम हमारा होना शुरू होता है। तो ये सारा कुछ है। सेकेंड वन अगर बात करेंगे तो मोदी केयर की फ्लैक्स ऑयल क्यों जरूरी है, तो उसको हम लोग लास्ट में कवरअप करने का कोशिश करेंगे कि मोदी केयर का फ्लैक्सीड ऑयल मार्केट के फ्लैक्सीड ऑयल से कैसे है। तो जस्ट इसको स्किप नहीं कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स डिटेल हम लोग आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो चलिए आते हैं फ्लैक्सीड ऑयल। तो जैसा कि हम लोग फैट का बात किए कि एलडीएल और एचडीएल है वहाँ पे, तो अब अगर एचडीएल का बात करें तो फ्लैक्सीड ऑयल जो ओमेगा 369 है, तो इसमें ओमेगा 369 जो फैटी एसिड हो गया, ये बहुत इसेंशियल है, चूँकि हमारे हार्मोनल ग्रोथ के लिए, हार्मोनल ग्रोथ अच्छे होंगे तो हमारा विकास अच्छा होगा। देन अगर बात करें हम लोग, अगर एचडीएल अच्छा इसमें से हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल अगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो डेट्स वाई हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। वेन्स हमारे बहुत अच्छे एक्टिवेट रहेंगे, ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा, प्लस खून को ये पतला करता है। तो अगर खून अगर पतला कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ खून अगर गाढ़ापन बनना, मोटा होना ज़्यादा चालू हुआ, तो ऑब्वियस है कि हमारे को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। देन अगर बात करें तो इसमें अगर एक तो पहला हमारा एचडीएल लेवल को बढ़ाया, हार्ट के लिए बेस्ट है। सेकेंड वन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। आँख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कैटरैक्ट वगैरह का प्रॉब्लम, बहुत अच्छा ये काम करता है। थर्ड वन अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो ये जितने भी हम लोग बात करें इम्यून पावर से रिलेटेड, इम्यून पावर को बहुत अच्छा बूस्टअप करता है। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि फैट से रिलेटेड ही सारा कुछ है, तो इम्यून बूस्टअप बहुत अच्छा देता है। फोर्थ वन अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो ये आपका थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियरी होता है। चूँकि हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, उसके बिहाफ में ये बहुत अच्छा उसमें कंट्रोल करता है। जो फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा। ओमेगा 3, चूँकि हाइपर या हाइपोथायराइड है तो उसमें ओमेगा 3 हम लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ओमेगा 3 फूड अगर हमको उसको लेना है, ओमेगा 3 से रिलेटेड खाना यूज करना है, तो उसमें ओमेगा 3 यहाँ पे प्रचुर मात्रा है। तो डेट्स वाई ये थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियरी होता है। देन अगर हम लोग बात करते हैं तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। स्किन को ग्लो बहुत अच्छा लाता है। देन अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम उसमें ये काम करेगा, एक्जिमा का प्रॉब्लम उसमें काम करेगा। देन अगर बात करते हैं सोराइसिस का प्रॉब्लम उसमें काम करता है। थर्ड वन नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, नाखून को बहुत अच्छा ये कंट्रोल करता है। फोर्थ देन अगर हम लोग बात करते हैं इसमें
तो आजकल हम लोग देखते हैं जो ओल्ड एज खास करके हो जाता है, ऐसे तो आज के डेट में 30-40 साल में भी है, लेकिन ओल्ड एज में मैक्सिमम देखते हैं अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग याददाश्त की प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी कहते हैं। बहुत से केस में आप देखे होंगे कि अगर बड़े बुजुर्ग घर के हैं, टहलने भी गए हैं तो आने का रास्ता भूल चुके हैं कि घर कैसे जाना है। तो ये जो अल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, कि जिसमें बॉडी अपने आप को ही, जो वेन्स अपने आप को ही, सेल्स अपने आप को ख़त्म करते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, एक अल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है, दूसरा हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। ये दोनों में ये फ्लैक्सीड ऑयल ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो गया, ये बोन का डेंसिटी को बढ़ा देता है, जो बोन खोखला होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कि गिरने से तुरंत टूट जाते हैं। कि आप सुनेंगे चलते चलते गिर गया, गिरने के बाद वहाँ पे हड्डी उनका टूट गया, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, खोखला हो जाता है हड्डी। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दो जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें बहुत अच्छा ये काम करेगा, अल्जाइमर में और आपको ऑस्टियोपोरोसिस में। देन अगर हम लोग सेगमेंट आते हैं तो लेडीज लोग का जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेस्ट से रिलेटेड जो गांठ वगैरह हो जाती है उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। देन अगर हम लोग आगे आते हैं तो ये कैंसर सेल्स पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो उसका अगर एक स्टडी से देखा गया है कि जो व्यक्ति फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं, तो जो ले रहे हैं उनमें कैंसर होने की संभावना 55% तक डाउन हो जाती है। तो इसलिए इसको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। थर्ड वन है कि फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है, लीवर को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ से हमको फैटी लीवर से, आज के डेट में मैक्सिमम आदमी हम लोग देखें खान पान चेंज हो गया तो फैटी लीवर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ उसको कंट्रोल करता है। देन बात करते हैं तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है। उसमें अगर बात करें तो ब्रोंकाइटिस, जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम था, ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम देखा जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। एक्चुअली इम्यून बूस्टअप करता है, तो डेट्स वाई जो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होता है उसको ये कंट्रोल करता है। एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल फंक्शंस बहुत अच्छा ये वर्क करता है। जो घुटने का दर्द वगैरह प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी इन द सेंस क्या हो गया कि बॉडी में कहीं भी सूजन हो रहा है, कहीं भी स्वेलिंग हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छा ये कंट्रोल करता है। तो सूजन चाहे इन्फेक्शन के थ्रू हो जाए या चोट के थ्रू हो जाए, वहाँ काम करता है। एक हल्का पेन किलर का भी ये काम करता है। तो जो भी कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनको जो कीमोथेरेपी किया जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो उसमें ओमेगा 3 दिया जाता है, तो वहाँ फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छा यूज होता है। तो ये पेन किलर का भी काम करता है। तो डेट्स वाई क्या होता है, जो घुटने का दर्द का प्रॉब्लम जिनको होता है वहाँ पे हम लोग फ्लैक्सीड ऑयल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब घुटने का दर्द होगा तो दो बोन्स आपस में टकराते हैं, तो डेट्स वाई क्या होता है, वहाँ एक इन्फ्लेमेशन होता है, तो जो रगर होता है, जो सूजन होता है, तो उसको फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। तो वहाँ आपको घुटने के दर्द में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो मेजर फंक्शंस हैं, मेजर ऑर्गन्स हैं, उस पर बहुत अच्छा फ्लैक्सीड ऑयल का काम होता है। देन क्या होता है कि अगर हम उसको यूज करें, ब्लड प्यूरिफिकेशन मेरा बहुत अच्छा करता है। तो ये सब सारा कुछ अगर लिया जाए तो ऑलमोस्ट। देन वेट लॉस का जिनको सीन है कि वेट लॉस करना है, तो मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा ये कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा एग्रेसिव करता है। तो उससे क्या होता है कि वेट लॉस में जो व्यक्ति वेट लॉस चाह रहे हैं वो अगर फ्लैक्सीड ऑयल लेते हैं तो बहुत अच्छा उनको बेनिफिशियरी यूज होता है, कि उसमें अच्छा बेनिफिट देता है। तो ऑलमोस्ट सारा कवरेज में ये काम आता है। तो आई होप आप लोग को ये सारा डिटेल समझ में आया होगा। अब आते हैं कि हम फ्लैक्सीड ऑयल, मार्केट में भी बहुत कुछ है, तो हम मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल क्यों लें। तो अगर फ्लैक्स ऑयल का बात करते हैं तो हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम रॉ लेते हैं, कच्चा लेते हैं, तो बहुत अच्छा आता है। अब ऐसा नहीं है कि कच्चा में मतलब हम मांस मछली छोड़ के, मतलब अगर हम लोग वेजिटेबल्स में आए, फ्रूट्स में आए, तो कच्चे जितने लेंगे न्यूट्रिशंस वैल्यू उतना अच्छा आएगा। तो जो फ्लैक्स ऑयल हो गया, इसको अगर हम लोग बिहार यूपी में जाते हैं तो इसको वहाँ पे तीसी कहा जाता है, कहीं कहीं पे अलसी कहते हैं। तो वहाँ तो एग्रीकल्चर होता है, तो बहुत कोई बोलते हैं कि भाई हम लोग इसको डायरेक्ट क्यों ना ले लें। आपसे जो हम तेल लेंगे उससे बढ़िया एक डायरेक्ट अगर हम तीसी खा ले या अलसी खा ले तो हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बात तो बहुत बढ़िया है कि अगर डायरेक्ट खाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैटर क्या है कि अगर उसको हम लोग डायरेक्ट रॉ खाते हैं, कच्चे खाते हैं, तो क्या होता है, पूरे मुंह में चिपचिपा टाइप का हो जाता है, वो फंस जाता है, मतलब बहुत अच्छे से आप उसको खा नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है, जो पुराने समय से चल रहा है, सबको अपने, चूँकि बिहार यूपी में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइट में बहुत समय से लोग चला रहे हैं। तो वो जो डाइट में चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, हल्का सा उसको सेकते हैं या भूनते हैं, और उसके बाद उसका पाउडर करके क्रश करके उसको फिर यूज करते हैं। तो अगर हम उसको भूज रहे हैं या सेक रहे हैं और साथ में पाउडर कर रहे हैं, तो ग्राइंड कर रहे हैं, तो हीट आ रहा है, हीट इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, जितना भी कोई भी हीट आएगा तो न्यूट्रिशंस वैल्यू ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट से, उस वेजिटेबल या फ्रूट्स की कम होते चली जाएंगी। तो हीटिंग इफेक्ट में पूरे का पूरा ओरिजिनल न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलेगी नहीं, रॉ हम खा नहीं सकते हैं। तो मोदी केयर यहाँ पे क्या किया कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्स ऑयल।
तो कोल्ड प्रेस है, तो अगर एक नेचुरल तापमान पे निकाला गया है, हीटिंग इफेक्ट नहीं आया है, तो कोल्ड प्रेस हो गया तो ऑलमोस्ट रॉ हो गया। तो डेट्स वाई हमको जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलना चाहिए था सारा का सारा न्यूट्रिशंस वैल्यू मिल गया। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर हम डायरेक्ट क्यों नहीं लें और मोदी केयर का क्यों लें। और दूसरा है कि मोदी केयर का मामले में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मोदी केयर इन द सेंस क्या हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस है। तो क्वालिटी एश्योरेंस अगर है प्लस हम कोल्ड प्रेस ले रहे हैं और बाकी अगर लेते हैं तो हमको वहाँ पे जाना होगा तो हीट इम्पैक्ट में लेना होगा। तो डेट्स वाई डायरेक्ट खाने से 10 टाइम्स बेटर अगर बोला जाए तो फ्लैक्सीड ऑयल जो मोदी केयर की तरफ से फ्लैक्स ऑयल दी जा रही है वेल की, वो सुपर बेस्ट है। अब अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 369 है, तो अगर हम लोग 500 मिलीग्राम फ्लैक्स ऑयल अगर हम लोग लेते हैं तो मान के चलिए कि 550 से 850 ALA प्राप्त होता है, जिसको हम लोग अल्फा लिनोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये ALA बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। तो इसी टाइप से मैक्सिमम बेनिफिट है, और अगर इसको हम लोग डाइट में शामिल किए तो आज का जो भागम भाग का लाइफ है, जो आज पॉल्यूशन से रिलेटेड है, या आज जो भी हम लोग ले रहे हैं, जो भी खान पान यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं कि सारे कुछ में कुछ ना कुछ केमिकल से अटैच है। तो ये अगर केमिकल युक्त हम लोग सामान खा रहे हैं, या फिर अगर मार्केट के जितने भी हम लोग ले रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ और मिला हुआ है, कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स है, तो उस टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में जा रहा है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है, देन कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये जो टॉक्सिन्स है तो बिना अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाके हर जगह से ऑर्गेनिक लेते चलेंगे। तो जो ले रहे हैं तो एक फ्लैक्सीड ऑयल क्या कर रहा है कि इस चीज़ को ऑलमोस्ट 90% कोशिश कर रहा है, 90 से 99% है कि उसको क्यूरिटी वाले प्रोसेस में आ रहा है। अब पहले से अगर कोई बीमारी है तो उस पर भी, चूँकि ये अपने हर बीमारी पे भी अपने को कंट्रोल करते चला जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो जस्ट फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।